हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे देखा और ईमान लाया उसे एक मर्तबा मुबारकबादी, और जिसने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान लाया उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी। हुजूर ने अपनी आप जैसी उम्मत के लोगों की का जिक्र 1450 बरस पहले किया। हुजूर ने आपका तस्करा 1450 साल पहले किया। मगर बड़े अफसोस की बात है, यही उम्मत जब शादियों के फंक्शन होते हैं, खुशियों के लम्हात होते हैं, तो नाजायज रसूमात अदा करते हैं, डीजे बजाया जाता है। हमारी बहन बेटियां हमारे निगाहों के सामने नाचती नजर आती हैं। हराम कारियां हमारे घरों में होता है। जहेज के नाम पर भीख मंगई का काम हमारे मुआशरे में किया जाता है। तमाम गलत रसूम हमारे समाज में किए जाते हैं। और हमारे ये कौम मुस्लिम के नौजवान शादियों के मौके पर नाचते कूदते नजर आते हैं। मगर याद रखो, जब हिंदुस्तान का मुअर्रिख हिंदुस्तान के इतिहास को लिखेगा, हिंदुस्तान की तारीख को लिखेगा, तो यूं लिखेगा कि जब हमारी मस्जिदें मिस्मार की जा रही थी, जब हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही थी, जब हमारे मदरसों पर बुलडोजर चल रहे थे, जब हमारी खानकाहें ढाई जा रही थी, जब इस्लामी लिबास के नाम पर और दाढ़ी और टोपी के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही थी, जब कौम मुस्लिम की बहन बेटियां मुर्तद हो रही थी, तब ये कौम मुस्लिम के नौजवान नाचते नजर आ रहे थे, जश्न मनाते नजर आ रहे थे, हराम कारियां करते नजर आ रहे थे। याद रखो, अगर हम लोगों ने इन हराम कार्यों को तर्क नहीं किया, इन हराम कार्यों को नहीं छोड़ा, तो हम क्या, हमारे आने वाली जो नस्लें होंगी वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी, कभी माफ नहीं करेंगी। अगर हम चाहते हैं हमारी दुनिया बेहतर हो, हमारी आखिरत बेहतर हो, तो हमें इन गलत रसूमात से दूरी इख्तियार कर लेना चाहिए। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। ऐ मुसाफिरों, रवि से कारवा बदल डालो। जगह जगह कर थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज़्ज़ते ख्वाबे गिरा बदल डालो, निशाते लज़्ज़ते ख्वाबे गिरा बदल डालो। हसरात, ये शादी की खुशी जो हम आराम मनाते हैं, ये हुजूर की सुन्नत है। एक सुन्नत अदा करते हैं, सैकड़ों हराम कारिया करते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, नाच गाने किए जाते हैं, डीजे बजाया जाता है, रस्म के नाम पर हराम कारियां होती हैं। जबकि हुजूर ने फरमाया कि कोई मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, मेरी सुन्नत को ताज़ा करता है, तो उसे 70 शहीदों का सवाब अता किया जाता है, 70 शहीदों का सवाब दिया जाता है। आप इन तमाम हराम कार्यों को छोड़कर शादी करो, निकाह करो। आपकी शादी खाना आबादी भी होगी और आपको 70 शहीदों का सवाब भी अता किया जाएगा, 70 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। और ये जो शादी का जो रिश्ता है, फंक्शन है, कोई मामूली रिश्ता नहीं है। इसलिए कि जब बाप बेटे का रिश्ता नहीं बना था, माँ बेटी का रिश्ता नहीं बना था, दोस्त का रिश्ता नहीं बना था, चचा भतीजे का रिश्ता नहीं बना था, मामू भांजे का रिश्ता नहीं बना था, दादा पोते का रिश्ता नहीं बना था, नाना निवासे का रिश्ता नहीं बना था, ददियाल का रिश्ता नहीं था, ननिहाल का रिश्ता नहीं था, ससुराल का रिश्ता नहीं था। जब दुनिया के कोई रिश्ते नहीं थे, उस वक्त मियाँ बीवी के रिश्ते जन्नत में बनाए गए थे, शौहर और बीवी के रिश्ते जन्नत में बनाए गए थे, खावंद बीवी के रिश्ते जन्नत में बनाए गए थे। पता क्या चला, दुनिया के तमाम रिश्ते जमीन पर बना करते हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते अर्श पर बना करते हैं, जन्नत में बना करते हैं। और ये शादी बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है। और जब एक आशिक़े रसूल शादी करता है, एक दीवाने रसूल जब शादी करता है, हुजूर का सच्चा आशिक जब शादी करता है, तो फकत वो अपने जिस्म की तस्कीन की नियत से नहीं करता है, अपने जिस्म को सुकून पहुंचाने के गरज से नहीं करता है, अपनी जिस्मानी फायदे के मकसद से नहीं करता है, बल्कि जब एक आशिक़े रसूल शादी करता है तो वो ये सोच कर करता है, जिस तरह कलमे तैयबा का दिलो ज़बान से इकरार करना इबादत है, जिस तरह नमाज की पाबंदी करना इबादत है, जिस तरह ज़कात की अदायगी इबादत है, जिस तरह हज की अदायगी इबादत है, जिस तरह पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना इबादत है,
है, जिस तरह यतीमों के साथ सिला रहमी करना इबादत है, जिस तरह बेसहारों का सहारा बनना इबादत है, इसी तरह शादी हुजूर की सुन्नत है और सुन्नत करना ये भी एक इबादत है। इबादत करने से वो शादी किया करता है। इस रात ये शादी बड़ी अजीम रिश्ता है। अगर इसे अल्लाह और रसूल की रज़ा की खातिर किया जाए तो इस शादी में बरकत होती है। और आदमी जब शादी के बाद निकाह में दाखिल हो जाता है तो उसके एक एक सांस के बदले में उसे नेकियां अता की जाती हैं। इसलिए कहा गया कि निकाह निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। शादी के बाद उसके एक एक सांस के बदले में उसे नेकियां अता की जाती हैं। मगर ऐ काश हमारी शादियां, हमारी ये खुशियां अल्लाह और रसूल की रज़ा की खातिर हों तो हमारी जिंदगी में भी बहारें आएं और दुनिया से जाने के बाद हमारे कब्र में भी आराम ही आराम हो। आज देखा जा रहा है कोई शरीयत के खिलाफ बोलता है, कोई कुरान के खिलाफ बोलता है, कोई मजहब के खिलाफ बोलता है, कोई उलमा के खिलाफ बोलता है, कोई दीन के खिलाफ बोलता है। हसरात इसमें उनकी कोई कोताही नहीं बल्कि उनके रिस्क में कोताही है। इस जब बंदा हलाल खाता है तो दुरुस्त गुफ्तगू किया करता है। जब इंसान हलाल रिस्क हासिल करता है तो उसके ज़बान दुरुस्त हुआ करते हैं। और जब हराम रिस्क हासिल करता है तो कभी शरीयत के खिलाफ, कभी मदरसों के खिलाफ, कभी मस्जिदों के खिलाफ, कभी खानकाहों के खिलाफ बोला करता है। हसरात मैं आपको बताऊं, एक काजी साहब थे, उन्होंने अपनी बीवी से कहा बेटी सयानी हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है, मैं बेटी की मर्जी जानना चाहता हूँ। आप जाके बेटी से पूछो कि वो किस क्वालिटी के लड़के से शादी करना चाहती है, किस तरीके के लड़के को पसंद करना चाहती है। माँ अपनी बेटी के पास गई, कहा है मेरी बेटी तेरा शरीफ बाप तेरी मर्जी जानना चाहता है, तेरा बाप तेरी तबीयत जानना चाहता है कि तू किस मिजाज के लड़के को पसंद करती है, तू किससे शादी करना चाहती है, तो तेरा निकाह करने का मकसद किस लड़के से है। उस लड़की ने कहा ऐ मेरी माँ, अगर मेरे शरीफ बाप ने मेरी तबीयत मेरी मर्जी जाननी चाहिए तो जाकर के मेरे बाप को बता दो कि जो लड़का मेरे निकाह में आए जिससे मैं शादी करना चाहती हो उसने जिंदगी में कभी हराम लुकमा ना खाया हो, कभी हराम रिस्क ना हासिल किया हो, हलाल रिस्क हासिल करता हो। वो काजी साहब अपने मानने वालों को इत्तला किया, एक लड़के को तलाश करो जो हलाल कमाता हो, हलाल खाता हो, हलाल रिस्क हासिल करता हो। लोग लड़के को तलाशने लगे, एक लड़के का पता चला, लोग आकर के काजी साहब को बताते हैं एक नौजवान है जिसका नाम मुबारक है और वो बड़ा मुत्तकी लड़का है, हराम चीजों से दूर रहता है, हलाल रिस्क हासिल किया करता है। काजी साहब ने बुलाया, कहा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ, अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। कहा ठीक है। एक वक्त मुतय्यन किया गया, एक तारीख रखी गई, शादी का दिन मुतय्यन किया गया। जब शादी हो गई और काजी साहब ने अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर दिया, कुछ दिन गुजरते हैं, ये बात आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उस लड़की के माँ तक पहुंची कि दोनों की शादी तो हो गई मगर शादी के बाद दोनों के दरमियान जो अज़दवाजी मामलात पाए जाते हैं, दोनों के दरमियान जो अज़दवाजी मामलात कायम होते हैं वो बात नहीं कायम हुई। ये बात धीरे धीरे काजी साहब तक पहुंची। काजी साहब ने लड़के को बुलाया, कहा मुबारक बात तो ठीक है, तुम हलाल खाते हो, बात तो ठीक है, हलाल रिज़्क हासिल करते हो, बात तो ठीक है कि तुमने कभी हराम लुक़मे को हाथ नहीं लगाया, मगर सब कुछ यही नहीं होता है, जिंदगी के मामलात भी होते हैं। मैंने सुना कि मेरी बेटी मेरे दरवाजे से रुखसत हुई और तुम दोनों के दरमियान अभी अज़दवाजी मामलात कायम नहीं हुए। तब हजरत मुबारक ने कहा काजी साहब बात तो सही है, 20 दिन हो गए हैं मैंने आपकी बेटी से गुफ्तगू नहीं की है, आपकी बेटी के करीब नहीं गया हूँ, आपकी बेटी को टच नहीं किया हूँ, आपकी बेटी से मेरी कोई बात नहीं हुई है। काजी साहब ने कहा आखिर ऐसा क्यों करते हो। कहा ठीक है, आपकी लड़की बड़ी होशियार थी, उसने कह दिया कि मुझे जो लड़का मिले मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हलाल खाता हो, मगर क्या गारंटी कि आपने अपनी बेटी को जो खिलाया हो वो हलाल ही खिलाया हो। शायद कोई फैसला आप रिश्वत लेकर के दे दिए हो, चीफ आप जस्टिस आप थे, जज आप थे, काजी आप थे, हो सकता है कोई फैसला कोई जजमेंट आप रिश्वत लेकर के दे दिए हो। इसीलिए मैं आपकी बेटी को खुद से दूर रख के उससे परहेजगार बना रहा हूँ, उसके खून को पाक कर रहा हूँ। हज़रात जबकि शरीयत में ऐसा कोई मामला नहीं है कि शादी के बाद 40 दिन की चिल्ले किए जाए,
40 दिन की दूरी इख्तियार की जाए, मगर वो बुजुर्ग थे, उनकी जिंदगी के एतबार कौलो फेल इस कदर थे। हजरात तारीख बताती है कि उन दोनों के दरमियान जब आपसी मामलात कायम हुए, आपसी फिजिकल कांटेक्ट पाए गए, तारीख बताती है कि उनके जरिए से जो बच्चा पैदा होता है कोई और नहीं बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा हुआ करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा हुआ करते हैं। जब माँ बाप मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, तो बेटा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हुआ करता है, मोहम्मद इब्ने कासिम हुआ करता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुआ करता है। जब माँ बाप इतने मुत्तकी परहेजगार होते हैं तो शहीदान करबला के ताजदार इमाम हुसैन पैदा हुआ। माँ बाप का नेक होना जरूरी है। जब माँ बाप मुत्तकी होंगे तो औलाद भी मुत्तकी होंगे। जब हम खुद नेकियों से दूर हैं, हम खुद सुन्नतों से दूर हैं, हम जब खुद शरीयत से दूर हैं, तो हमारा बेटा हमारा फरमाबरदार कैसे होगा, हमारा बेटा हमारा खिदमत गुजार कैसे होगा। और हजरात आज पूरी दुनिया किस्मत का रोना रो रही है, मुकद्दर का रोना रो रही है। हम सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है, मगर हमें अपने आमाल पर गौर करने की तौफीक नहीं होती है। हर कोई दुआ कर रहा है परवरदिगार आलम सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दे, मोहम्मद इब्ने कासिम को भेज दे, इमाम हुसैन को भेज दे, मुजाहिद को भेज दे, कोई मर्द कलंदर को भेज दे। दुआ हर कोई कर रहा है, मगर खुद के आमाल पर गौर कोई नहीं कर रहा है। एक नौजवान लड़की थी, वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। उसके बाप ने उसकी शिकायत एक बुजुर्ग की बारगाह में की, कहा कि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, मगर शादी के लिए राजी नहीं हो रही है। वो बुजुर्ग उस बेटी को बुलाते हैं, कहा बेटी क्या वजह है कि तुम निकाह नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती। कहा बात यह है मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, उस लड़के से निकाह करना चाहती हूँ जो मेरी निकाह में दाखिल हो और मुझे खुदा की बारगाह तक पहुँचा दे, खुदा की बारगाह तक पहुँचा दे, और मेरे शिकम से जो बच्चा पैदा हो वो बैतुल मक़दिस का फतह करने वाला पैदा हो। हज़रात ये बात जब बुजुर्ग सुनते हैं, थोड़ी देर के बाद पता चला एक नौजवान भी है, वो भी शादी नहीं किया हुआ है। उससे आपने पूछा आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? उसने भी यही जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश ये है मेरी निकाह में मेरी बीवी जो आए इतनी परहेजगार हो, इतनी मुत्तकी हो कि वो मुझे खुदा की बारगाह तक पहुंचा दे, और उसके जरिए से जो बेटा पैदा हो वो बैतुल मक़दिस का फतह करने वाला पैदा हो। तारीख बताती है उन दोनों का रिश्ता किया गया, निकाह किया गया। उनके जरिए से जो बच्चा पैदा होता है वो कोई और नहीं बल्कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते हैं, जो बैतुल मक़दिस को फतह करते हैं। बैतुल मक़दिस के फतह करने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते हैं। हज़रात ऐसे औलाद कब होते हैं? जब माँ बाप मुत्तकी परहेजगार होते हैं, उनके दिलो दिमाग में खौफ खुदा होता है। रब ने कुरान अज़ीम इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उसका हक है, और तुम ना मरो मगर ईमान की हालत में, यानी अल्लाह से डरो जैसा कि उसका हक है और तुम ईमान की हालत में मरो। मुसलमान होके मरो, अपने मकान में रहो, दुकान में रहो, तिजारत में रहो, बिजनेस में रहो, खेत खलियान में रहो, अपने कारोबार में रहो, अपनी ज़रूरियात में रहो, किसी भी हाल में रहो, इस फिक्र में रहो कि अल्लाह ईमान की मौत नसीब फरमाए, ईमान की दौलत के साथ दुनिया से रुखसत हो, ईमान जैसी अजीम नेमत लेकर के जाए। मगर हमारे मुआशरे का, हम सब का ये हाल है, जब तक मस्जिद में है तो मुसलमान हैं, जब तक महफिल में है तो मुसलमान हैं, जब तक जिक्र खैर की मजलिस में है तब तक मुसलमान हैं। हम जुमे की नमाज के लिए एक हफ्ते में मस्जिद आते हैं, जब तक मस्जिद में होते हैं हमारे बैठने का अंदाज मुसलमानों जैसा होता है, बोलने का अंदाज मुसलमानों जैसा होता है, हमारे जिंदगी के कारनामे का उस वक्त का हाल मुसलमानों जैसा होता है। मगर मस्जिद से बाहर निकलते हैं दूसरे की बुराई शुरू हो जाती है, दूसरे की ग़ीबत शुरू हो जाती है, दूसरे के साथ दगाबाजी शुरू हो जाती है। हज़रात जबकि हमें हमेशा मुसलमान रहने की ज़रूरत है, पाकी नापाकी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आखिर मुसलमान किस तरह हमेशा मुसलमान रहे, किस तरह वो मुसलमान रहे? उन्होंने कहा कि नमाज कायम करो। हज़रात हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद निकलते हैं, फिर वही हमारे कौलो फेल होते हैं, मगर कुरान कहता नमाज कायम करो। अगर हम नमाज कायम करेंगे तो कभी फिर गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। एक बुजुर्ग से पूछा गया नमाज किस तरह कायम किया जाए? उन्होंने कहा फज्र की नमाज अदा करने के बाद, उसके बाद से लेके जोहर तक उसी नमाज की हालत में जैसे फज्र में थे उसी तरह जोहर तक रहो। उसने कहा हुजूर अगर हम फज्र की नमाज पढ़ने के बाद उसी हालत में जोहर तक रहेंगे तो हमारी जिंदगी के जरूरियात कैसे पूरे होंगे? बीवी
बीवी बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, अहलो अयाल भी हैं, घर वाले हैं, उनकी ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी। तो बुजुर्गों ने कहा फज्र की नमाज पढ़ने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन सजदा करते रहो, पूरा दिन रुकू करते रहो, पूरा दिन तुम इबादतों में बैठे रहो, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिस तरह तुम फज्र की नमाज के लिए मस्जिद गए थे उस वक्त तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, नमाज के हालत में थे, तुम दगा नहीं कर रहे थे, नमाज के हालत में थे, हरामकारी नहीं कर रहे थे, नमाज के हालत में थे, कोई फरेबी का काम नहीं कर रहे थे, नमाज की हालत में थे, तोहमत परस्ती नहीं कर रहे थे, नमाज की हालत में थे, गीबत नहीं कर रहे थे। इसी तरह अपने तमाम अय्याम को जिस दिन से तुम्हारी आदत हो गई कि फज्र से लेकर ज़ुहर तक तुमने ये वक्त गुजारा, गोया कि तुमने नमाज को कायम कर दिया है, नमाज को कायम कर दिया है। और अगर हम और आपने नमाज को कायम कर दिया तो कुरान का ऐलान है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। अल्लाह हम सबको अपना और अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाए, खौफ खुदा अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आज इस शादी के फंक्शन से, हाफिज शफीक रज़वी की शादी के मौके से, इस मेंबर से के इस्लामिक चैनल के जरिए पूरी दुनिया को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। इस शादी में होने वाले तमाम गलत रसूमात को खत्म कीजिए, जहेज जैसी लानत को खत्म कीजिए, बेहयाई बेशर्मी को खत्म कीजिए, हराम कारियों को खत्म कीजिए, नाजायज कामों को खत्म कीजिए, शरीयत मुस्तफा को अपनाइए, सुन्नत को अपनाइए। इंशाअल्लाह आपकी शादी शादी खाना आबादी भी होगी और आपको 70 शहीदों का सवाब भी अता किया जाएगा। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सब की अकीदत को कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।